वसीम आप सबको सलाम। पुराने अहदनामा में से पहली तलावत ज़करिया 9 बाब 9 आयात से 12 आयात तक। ज़करिया 9 बाब 9 आयात से 12 आयात तक। ए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुसल्ला देगा, और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाई फरत तक इंतहाई ज़मीन तक होगी। और मैं तेरी बाबत यूं है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असेरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। मैं आज बताता हूँ कि तुझको 2 चंद अजर दूंगा। ए उम्मीदवार, असेर और किला में वापस आओ। आमीन। दूसरी तलावत के लिए मैं बहन बिनिश को बुलाऊंगी कि वो आए अहद जदीद में से हमारे लिए दूसरी तलावत पेश करें। उसी में आप सब पर सलामती हो। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत से हम तलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा, देखो जहान उसका पैरों हो चला। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से खुदा की खास बरकत हो। अब मैं पाक कलाम के लिए पास्टर जी को दावत दूंगी कि वो आएँ और आज का पाक कलाम हम सबों के लिए जो भी खुदा ने उनके मुंह पे डाला है वो हम तक पहुंचाएं। खुदावंद के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। इस्लाम बड़ा ढिला जा करते हो, की गल है? ਤੁਹਾਡੇ सलामती नहीं है? वो बेटियां भी सलामती का जो है वो बयान किया, तो आप में से हौली जी कोई बोले या कोई नहीं बोले, किसी ने ताली बजाई किसी ने नहीं बजाई, तो क्या करने आते हैं आप लोग? खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आप आए। खुश रहे, यहाँ पर भी सड़े पुजे ना बैठा रखो। तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो इट्स मीन कि आपके अंदर खुशी नहीं है। हालेलुया। कम से कम खुदा के घर में आसाद हो जाए और खुदा की हजूरी को अपने अंदर लेंगे तो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, आपके चेहरों पर रौनक नहीं है। आपको खुश होना है। आप किसके घर में बैठे हैं? बादशाहों के बादशाह और खुदावंद के खुदा के घर। हालेलुया। आप सब पर खुदा की सलामती हो। आप सब एक दूसरे को यही खुदावंद आपको बरकत दे।
आमीन, प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड। कितने अच्छे लग रहे हैं आप, कितने खुश। आपका जब ये बोल रहे हैं तो आपके चेहरों पर मुझे खुशी नजर आ रही है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल आपको शादमान करना चाहती है, बाइबल आपको हर वक्त खुश रखना चाहती है। तो खुशी के लिए आपको अच्छे अल्फाज जो है वो अपने होठों से निकालने होंगे। हालेलुया, प्रेज द गॉड। स्वयं खड़े होकर अपने ईमान का इजहार करेंगे रसूलों का अकीदा पढ़ते हुए। सब खड़े होंगे, सारी जमात खड़ी होगी। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाकुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की फाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। हम खुदा के पाक रूह को दावत देंगे तालियां बजा करके ज़ोर से। हालेलुया। आज आप कितने खुश हैं। आमीन, प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहूँगा एक और तालियां बजाएंगे अपनी बहन इरशाद के लिए भी, कि खुदा ने आज उन्हें शफा दी है और वो खुदा के घर में इबादत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका दुश्मन इब्लीस जो है वो आपको ये सिखाने की कोशिश करता है कि तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तेरी बीमारी का किसी को इलाज नहीं है। उसको बताएं मैं जिसको मानता हूँ उसके पास हर बीमारी का इलाज है। हालेलुया। आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको यीशु के साथ मिलकर चलना होगा। यीशु आपको वो सेहतमंद ज़िंदगी दे सकता है। यीशु आपका रुपया पैसा जो हज़ारों की तादाद में हम खर्च कर देते हैं अपनी बीमारियों पर, तो आपको आज खुदा का कलाम बताएगा कि किस तरह से आप एक तंदुरुस्त और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चंद ऐलानात आपके गोश गुजार करूँगा, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आप ज़रूर सुनिएगा ताकि जल्दी जल्दी में फिर गलत चीज़ें हो जाती हैं। खुदा का शुक्र है, कल जो प्रोग्राम था राहे कलवरी के तलक से ये पहला प्रोग्राम था, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जब आपके इरादे अच्छे होते हैं तो यकीनन वो कामयाब हो जाती है। हालेलुया। तो ये मुख्तसर वक्त में हमने इस प्रोग्राम को डिसाइड किया और खुदा ने बहुत सारे लोगों को बरकत दी। अब मैं बार बार आपको ये क्यों इनकरेज करता हूँ, क्योंकि आपका कुछ करना दूसरों के लिए बरकत का सबब बनता है। आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं जिनको आपने दबा कर रखा हुआ है। एक खौफ ने आपको दबाया हुआ है कि तू अच्छा गा नहीं सकता, तू दुआ नहीं कर सकता, तू कलाम नहीं पढ़ सकता। कुछ तो इब्लीस का खौफ, कुछ लोगों का खौफ होता है। तो निकले इस खौफ से। और मैं आपको बताता हूँ कल जो प्रोग्राम हुआ था उसके बेनिफिट क्या हुए हैं, उसके फायदे कितने हुए हैं। कुछ लोगों ने बताया नहीं होगा, लेकिन उनकी जिंदगियों में वो काम जरूर हुआ होगा। वो घर जाकर सोचेंगे कि मैं भी ऐसा करूंगा, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए आपको खुदा ने चुना है। आप रास्ते के काम कीजिएगा। तो कल जब एल साहब की जो भतीजियाँ थी छोटी, रूहा और दूसरी क्या थी ना, अनाया, उन्होंने जब स्टेज पर आकर गीत दो गाए, अब मैं ये आपको बताता हूँ कि आपका सामने आना दूसरों के लिए बरकत का सबब बनता है। दूसरों के अंदर
ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بچے گا سکتے ہیں تو میرے بچے بھی گا سکتے ہیں. تو بچوں کے اندر یہ تحریک آتی ہے یہ گا سکتے ہیں تو میں بھی گا سکتا ہوں. ہاللیلویا. تو ان بچوں کے گانے کا میں آپ کو بتاؤں فائدہ میرے بچوں کو ہوا. میری بیٹیاں میرے پاس آئی, پاپا ہم نے بھی آج گیت گانا ہے. کبھی اتنے بڑے سٹیج پر ہی وہ نہیں آئے. ان کو دیکھ کر وہ سامنے آ کر انہوں نے بھی گیت گایا. ہاللیلویا. یہ افیکٹ چاہیے, یہ افیکٹ آیا آپ کے اندر. میں اس لیے خاندانوں کو بتاتا ہوں کہ آپ سامنے آئیں. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک ذہن میں ڈالتا ہے پرانے گیت. پرانا کچھ نہیں ہوتا. خدا کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا. آپ کی سوچ پرانی ہے. ہاللیلویا. آپ کو جو کچھ آتا ہے آپ اس کو ڈلیور کریں کیونکہ خدا نے آپ کو وہ دیا ہے. پریز دی گاڈ. مت یہ سوچ یہ خیال آئے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. یہ لفظ نکال دیں. آپ کو سب کچھ آتا ہے لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے. خدا سب کا خدا ہے. میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خدا ہی ایک ایسی ہستی ہے جو سانجی, جن کے اندر پنجابی سے کیا کہتے ہیں, سانجی ہے. خدا کدی ونڈیا نہیں جا سکتا. اور تہاڈا بھی ہونا, میرا بھی ہونا, انہاں دا بھی ہونا, انہاں دا بھی ہونا. تو اس خدا دے نال جو تسی چلدے ہو تو پھر دنیا نہ دیکھو دنیا مینوں کی کہے گی. دنیا کہندی رہے گی بھاویں تسی چنگے کرو تے مندے کرو. چند لوگ ہوں گے جو آپ کی مخالفت کریں گے, یہ ہوں گے, لیکن زیادہ آپ کی فیور کرتے ہیں. ہاللیلویا. آپ دیکھ سکتے ہیں یسوع کی چند لوگوں نے کیا کی تھی, اس کو ڈس لائک کیا تھا. وہ ہے تھے فقی اور فریسی. لیکن یسوع نے ان کی طرف نہیں دیکھا, ان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہے تھے. آج بہت سارے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسی باتیں بتائے جس سے ان کی زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو. ہاللیلویا. سو کل کا پروگرام بڑا اچھا گزرا. اب 13 تاریخ کو جو گرینڈ پروگرام ہے یہ سامنے لکھا ہوا ہے. ہاں جی, یہ میں نے بتایا, یہ سامنے جو ہے فلیکس لگی ہے, آپ اس کو ضرور دیکھیں. وہ شاید 1-2 جگہ پر بھی لگی ہوئی ہیں. یہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں آپ کو. یہ 13 تاریخ کو پروگرام ہوگا. شام 6 بجے سے 10 بجے تک ہوگا. 6 بجے سے 10 بجے تک. کتے تہاڈا ٹائم سیدھا ہو جائے نا تو تسی سیدھے ہو جاؤ گے. سیدھی جہی گل میں تمہیں دسنا, ٹائم نہیں سیدھا ہوندا پھر بھجدے نے, ہوئی میں تھک گیا. کل میں نے بتایا کہ تیل مہندی ہوندی نا تو کسی نے اٹھنا ہی نہیں سی گا. ایک ہور گانا لا دینا. اسی کھپ جانے ہو پا 3 بج کے سو جاؤ. نہیں ہور ایک لاؤ جی. کہڑا روز آتے کہ خدا دے دن کہڑے روز آتے ہیں. کل لوگ پجے پھرتے سن, اینڈ تک نہیں بیٹھے. کیوں؟ جس خدا کو آپ پیار کرتے وہ دلی 2 گھنٹے صرف نہیں کر سکتے. کیوں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے. میری 46 ایئر ایج ہو گئی ہے. 20 سے 25 سال مجھے خدمت میں ہو گئے. میں یہی دیکھتا رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر وہ پیشن نہیں ہے خدا کے لیے. جس خدا نے آپ کے لیے قربانی دی ہے آپ اس کے لیے 1 گھنٹہ زیادہ بیٹھ نہیں سکتے. کیوں اک جاتے, کیوں تھک جاتے. اس لیے میں نے کل بتایا تھا جی ہوندی نا تیل مہندی, پھر وہ جڑا نا ڈی جے ایک ہور لا دینا. اب ایک دنیا آ گئی کتنے کھلوتی دنیا آ جا. تو ہم کہتے رہتے ہیں بھائی 3 بج کے بند کر دو. ہوئے کڑے روز پروگرام ہوتے. تو کل میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ بھی سال بعد عبادات آتی ہیں, اس لیے آپ کو مائنڈ سیٹ رکھنا. اچھا آئے کب تھے؟ 9 بجے لوگ آئے تھے. تو جب تسی آنا ہی 9 بجے ہے تو پھر کتنے جلدی پروگرام شروع کریں. یہ چیزیں اپنی ترتیب کو درست کریں یار, اتنے بڑے ہو گئے ہم. تو 13 تاریخ کو یہ پروگرام ہوگا 6 بجے سے 10 بجے تک. آپ نے کتنے بجے آنا؟ 10 بجے. کتنے لوگ 10 بجے آئیں گے؟ مجھے پتا 10 بجے والے بیٹھے ہوئے. تو جب پھر کہیں گے آج بڑا لیٹ کر دیتا, بڑا لیٹ کر دیتا. وہ لیٹ تہاڈی وجہ نہیں ہوئی. اس لیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ 13 تاریخ کو شام 6 بجے گرینڈ پروگرام ہوگا. بچوں نے 2 مہینے سے آدھی رات تک محنت کی ہے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے, تاکہ آپ ان پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور روحانی ترقی آپ کی ہوگی. تو اس پروگرام میں آپ نے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. کلیسیا نہ کھیلو, تسی پہلے ہی خدا دی کلیسیا ہو. جڑا نفرت پھیلا دیتی ہے آؤ دی کلیسیا اے دی تسی کو سی یسوع دے لوگ. میں آپ کو کبھی نہیں کہوں آپ میری کلیسیا, آپ تو خدا کی کلیسیا. میں تو مزدور ہوں, خدمت کر رہا ہوں آپ کی. میں کبھی میرے منہ پہ یہ الفاظ نہیں آئیں گے آؤ دی کلیسیا اے دی. آزاد ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو آزاد کریں اور خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں, کیونکہ وہ آپ کا خدا ہے. اس نے آپ کو چنا ہے, میں نے نہیں آپ کو چنا.
यीशु ने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। आप खुदा के चुने हुए और आजाद अपने आप को बनाए। जहां आपकी रूहानी तरक्की होती है, जहां आपको बरकत मिलती है, वहां जाएं आज़ादी के साथ। हालेलुया। तो दूसरी इबादत जो है वो आखिरी फसा की बात होगी। ये बरोज़ बुध है, ये बरोज़ जुमेरात होगी, शाम 7 बजे से 9 बजे तक होगी। और ये आखिरी फसा की बात होगी। इसमें पाँव धोने की रस्म भी अदा की जाएगी। आप आए सब इस इबादत के अंदर भी। जुमेरात को आखिरी फसा की बात होगी। और इसमें दूसरी बात जो है कलीसिया की तरफ से आपको रफाकती खाना भी जो है वो पेश किया जाएगा। ये जुमेरात की शाम को होगा। और इसके बाद मुबारक जुमा होगा। स्लीपी 7 कलमात की जो इबादत अदा होगी उसमें ये दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अदा की जाएगी। कितने बजे? मेहरबानी 12 बजे आ जाओ। कई बंदे कहते ने केड़ा कोई आया है। आप केड़े नूं ना वेखो, ओनू वेखो जो तुसें मिलना है। यीशु ते आया है। मैं घरों अपनी बीवी मेरी बैठी है, पूछ लेना मुसीबत पाई नहीं बना, गुस्सा आ रहा होता है, मैं लेट नहीं जाना चाहता। खुदा के घर में आप कभी भी स्कूलों से कॉलेजों से दफ्तरों से बड़े टाइम ना जाने। खुदा नूं कुछ समझते नहीं असी। क्या ख्याल? तो 12 बजे नहीं आपने आना, आपने 11:45 आना है। 12 बजे तो बाद का आगाज होना है। कितने बजे आना है? देखिए कितना टाइम आप होगा। आप नाश्ता टाइम से कर लें और फिर आपको यहाँ पर लंच दिया जाएगा। हालेलुया। क्या ख्याल? इस इबादत में आपको लंच भी जो है वो पेश किया जाएगा कलीसिया की तरफ से। और इसके बाद जो 16 की रात होगी, ये 17 की सुबह होगी, जिसको कहते हैं जिसमें सनराइज सर्विस जो हम अदा किए जाए, कैंडल सर्विस जो होगी, जुलूस होगा। यानी सुबह 3 बजे आपको मैंने दावत दी। कितने बजे? एक दिन नाम ही सोऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ख्याल है? पूरा साल सोना ही है आपने। तो मैं इस बात को चाहता हूँ, छोटे होते थे सुबह का जब ये जुलूस का वक्त होता था, हम अपने वालदैन को साढ़े होते ने पानी छोड़ दो, उठाए हो लाजमी। यानी एक अकीदत थी, एक जज्बा था। लेकिन आज जज्बा ठंडा होता जा रहा है। आपको 3 बजे का कहा, आपने 3 बजे आना है। थोड़ी सी हम यहाँ इकट्ठे होकर 1-2 गीत गाएंगे, फिर हम यीशु के मुर्दों में से जी उठने की जो है वो उसका आगाज करेंगे और गलियों में जाकर नारे लगाएंगे, फतह के नारे। 16 की नाइट की इबादत नहीं है? 16 की नाइट की इबादत? हाँ जी, 16 की जो है हाँ जी नाइट की जो है ना, तो सुबह नहीं 16 नाइट इबादत नहीं? नहीं सॉरी 12 बजे, 10 से 12, 10 से 12 ओके, 10 से 12 बजे हफ्ते की रात की बात कर रहे हैं। 10 से 12 बजे। और जो सनराइज सर्विस होगी सुबह 3 बजे होगी, 3 से 6 बजे तक होगी। हाँ, इधर ही आप रह सकते हैं। जिन्हें सोना है, जिन्हें बैठ असी तो इतने ही सोवांगे फैमिली। अच्छा, इस इबादत में जो सनराइज सर्विस होगी इसमें आपको जो है ब्रेकफास्ट दिया जाए। हालेलुया। ठीक है, इसमें आपको ब्रेकफास्ट भी देगा, आपको नाश्ता भी जो है वो फराहम किया जाएगा। तो लाजमी इन इबादत में आइए। ओके, तो इसके साथ जो ईस्टर की बात होगी वो टाइम वही होगा 9 से 11 बजे तक। कितने बजे? 9 से 11 बजे। सो इन इबादत को अपनी दुआओं में भी याद रखें और इसमें शामिल भी ज़रूर है। सो हम अब कलाम की तरफ बढ़ेंगे। कितने लोग खुदा का कलाम लेकर आए? वो भी है। आज के शाम का जो जुलूस है ना वो 5 बजे यहाँ आएंगे। 5 बजे का मतलब 5 बजे, कितने बजे? 4:30 नहीं, वो 3 बजे कह रहा है, आप 3:30 4 बजे कर दे। चलो जी 4 बजे तक कहांगे तो साढ़ा 1 घंटा अगे ही होंगे। जिमें असी अमेरिका च रहने तो दूजे पाकिस्तान च रहते, टाइम डिफरेंस होती। तो हम 4 बजे का कहांगे तो अमेरिकन टाइम होगा 5 बजे का। तो आपको हम अमेरिकन टाइम दे रहे हैं। आपने 4 का कहा, आपने 5 बजे आना है। तो मेहरबानी से ज़रूर आएँ ताकि फिर आप टाइम से अपने घरों को भी वापस लौट जाएं। ओके, सो आज का जो मज़मून है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। क्या है मज़मून?
देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ये कोई दुनियावी बादशाह नहीं है, ये बादशाहों का बादशाह है और राजाओं का राजा और शहनशाहों का शहनशाह है। और जिसके पास ये बादशाह आ जाता है उसको किसी चीज की कमी नहीं होती। हालेलुया। आज हम देखेंगे क्या ये बादशाह आपके पास है या नहीं है। इसका जो हमने पहले हवाला पढ़ा था, यानी ऐद अतीक में से, यानी पुराने ऐदनामा में से ज़करिया नबी की मार्फत जो कलाम था, उस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। क्या है पहली आयत, ऐ बिन्ते सहून तू निहायत शादमान हो। अब निहायत शादमान, क्योंकि खुशी की खबर नहीं थी, अमन नहीं था लोगों के अंदर, लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, एक दूसरे को मारा जा रहा था और लोग अमन की तलाश कर रहे थे। तो ये पिशन गोई जो है वो की गई और उन्हें बताया गया कि ऐ बिन्ते सहून तू निहायत शादमान हो, यानी एक खुशखबरी उन्हें दी जा रही है। इस शादमानी का महवर कौन है, इसके पीछे क्या वजह है, जो खुदा का बंदा जो बयान कर रहा है, ऐ दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, यानी कि खुशी का, ये थोड़ी सी इको कम कर दें। शौक ना बैठे थे। हेलो हेलो हेलो, इको कम कर दो, बंद ही कर। हेलो, ओके। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है। वो क्या है, सादक है और निजात उसके क्या है, हाथ में है। ये कैसी निजात है जो उसके हाथ में है। लोग एक निजात दहिंदा की तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा निजात दहिंदा आए, कोई ऐसा मसीहा आए जो हम पर जो जुल्म कर रहे हैं उससे छुटकारा दिया जाए। क्योंकि जो हुक्मरान थे उस दौर के, आज के भी मैं आपको बताऊंगा, वो लोगों पर क्या करते हैं, सियासत करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। और लोग उस दौर में भी ऐसे बादशाहों से, हुक्मरानों से तंग आ चुके थे और हालात बहुत बुरे थे। लोग भूख के साथ मर रहे थे, कोई किसी को किसी की फिक्र नहीं थी। और क्योंकि खुदा के लोग इस बात की तलाश कर रहे थे कि कोई आकर हमें ये खुशखबरी दे कि कोई ऐसा बादशाह आए जो हमें इन जालिमों से जो है वो छुटकारा दे, जो उस वक्त उन पर क्या कर रहे थे, तशद्दुद करते थे, उनको मारते थे। तो ये सादक कैसा है, ये वो सादक है जो सच्चाई से ममूर है। यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है, जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। ये वो निजात दहिंदा है, ये वो बादशाह है जिसके पास अमन है, जिसके पास सलामती है, जिसके पास जिंदगी है, जिसके पास मुआफी है, जिसके पास रहम है। ये वो बादशाह नहीं है जो अपनी बादशाही को कायम करने के लिए लोगों को कत्ल करवाता है, लोगों को मारता है, उन्हें आपस में लड़ाता है। ये वो बादशाह है जो अमन और सलामती को लेकर आया ताकि लोग जो है एक शादमान जिंदगी गुजारे। इस बादशाह का आना कितना अजीब था, इसका रहना कितना अजीब है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और उनकी सवारी देख लें, आज की और उस दौर के हुक्मरानों को देख लें, वो लग्जरी गाड़ियों पर बैठते हैं और कितने उनके गार्ड्स होते हैं। लेकिन ये बादशाह किसी से क्यों नहीं डरता, क्योंकि ये अमन का बादशाह है। ये हुक्मरान नहीं है जिसको डर लगता है कि कोई मेरी हुक्मरानी को छीन लेगा, क्योंकि ये वो बादशाह है जो लोगों के दिलों में रहता है। हालेलुया। ये बादशाह वो है जो लोगों के अंदर हुक्मरानी करता है, जिनके अंदर कोई चला जाए उसको कोई बाहर निकाल नहीं सकता। आज लोग अपनी हुक्मरानी को काबज या उसको
बनने के लिए वो क्या कर रहे हैं। मैं जब पढ़ रहा था कि ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है ये किंग ऑफ पीस है, ये अमन का बादशाह है, ये सलामती का बादशाह है, और इसकी सवारी देखें गधे के बच्चे पर वो सवार है। आज हम ये देखेंगे गधे के बच्चे की सवारी क्यों उसका चुनाव किया गया। ये एक हलीमी का निशान है, ये आजिज़ी का इनकिसारी का निशान है, ये दूसरों के साथ मिलाप करने का जो सवारी है। अगर आप किसी बड़ी गाड़ी में देखेंगे तो मैंने देखा है लोग की माड़ा जा हाथ भी ला ना दी गड्डी तो गार्ड उसको पकड़ के बाहर फेंकते हैं, अडेंट पा आता है, क्या ख्याल है। लेकिन ये बादशाह क्यों छोटी सवारी पर आया कि वो लोगों से मिले आकर। आज के बादशाह कोई आपको आकर मिलते हैं, उन्होंने तो गाड़ी इन्हें कोई ला के जा ही नहीं सकता, तुझे उधर गल नहीं करते। लेकिन ये बादशाह जो है ये आम पब्लिक में चलने फिरने वाला बादशाह है। ये उन लोगों के साथ मिलने के लिए आया है जो ठुकराए हुए हैं, जो सताए हुए हैं, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, जिनके पास अमन नहीं है, सलामती नहीं है और दबाव का शिकार है इब्लीस के शिकंजे में। ये उनको आकर मिलने के लिए आया है। हालेलुया। आज किसी को कहें किसी बादशाह को तू इस पे सवार हो तो हम दसेगा, बोलेगा इतना पैसा मैं ला के इधर तो बैन ले आया। अरबों खरबों की गाड़ियां उनकी होती हैं, लेकिन इस बादशाह की सवारी देखे एक गधी का बच्चा है, यानी हलीमी का निशान है, आजिज़ी का निशान है। और जब तक आप आजिज़ नहीं होंगे, जब तक आप हलीम नहीं होंगे, आप खुदा का काम नहीं कर सकते। खुदा के कामों के लिए आपको छोटा होना होगा, आपको हलीम होना होगा। तो इसलिए यीशु ने इसका इंतखाब किया, क्योंकि जो घोड़ों की सवारी थी ये जंग का समा, ये जंग का पैगाम देती थी, क्योंकि जंगें तो पहले ही बहुत थी। इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम में गधी के बच्चे पर सवार होकर दाखिल हुए, ताकि एक अमन का पैगाम जो है वो जारी हो, एक सलामती का पैगाम जारी हो, और उन खोए हुए लोगों के लिए जो हालात से तंग आ चुके हैं उनके लिए एक खूबसूरत पैगाम हो कि मेरा बादशाह जो है वो मुझे मिलने के लिए आया। हालेलुया। आपका बादशाह आपको मिलने के लिए आया है। इसलिए आज का टाइटल रखा है देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आप उसको किस तरह से वेलकम करते हैं। मैं देखता हूं लोग सिर्फ वेलकम करते हैं लेकिन उसको अंदर नहीं लेकर जाना चाहते। आज कितने लोग जो हैं वो कितनी तैयारी करके बैठे हुए हैं, खजूरों की डालियां रखी हुई हैं, बहुत सारे लोग वो कपड़े भी बिछाएंगे, लेकिन जब तक वो जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं अगर वो आपके अंदर नहीं है तो ये सब रवायती होगा। आपको रवायती नहीं होना बल्कि हकीकी तौर पर उस बादशाह को अपनी जिंदगी में लेकर आना। जब वो बादशाह आपके अंदर आता है तो उसकी खूबियां भी आपके अंदर आती हैं, आपका जीना बदल जाता है, आपकी सोच बदलती है, आपके इरादे बदलते हैं, आपके ख्यालात बदल जाते हैं, आप फिर अमन और सलामती से ममूर होते हैं। आज मैं देखता हूं कि लोग जो हैं वो उनके अंदर आजिज़ी नहीं है। बेशक वो खुदा के खादम भी मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हूं। यानी आप बाइबल पकड़ करके आपके अंदर वो कड़वापन नहीं रह सकता। आज लोग बाइबल को भी पकड़े हुए अना और खुदी के से भरे हुए हैं, इसलिए उनकी खिदमत जो है वो बाफल नहीं है, उनको वो फल नहीं लगता, क्योंकि यीशु जो है वो हलीमी का खुदा है। अगर आप ये दावा करते हैं कि ये बादशाह मेरा है, ये मेरे लिए आया है, तो वो आपके अंदर से नजर भी आना चाहिए। यीशु ने क्या कहा, दरख्त जो है अपने फलों से पहचाना जाता। आपके अंदर आपकी पहचान होनी चाहिए, और मसीह पहचान क्या है, मोहब्बत, सुलह और सलामती है। तो इसलिए ये अजीब सवारी है, ये गधी के बच्चे पर सवार है। अब इसका रहना अजीब है। यीशु का रहना बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग है वो, और इसका रहना कितना सादा सा है। और यीशु ने क्या कहा, मेरे लिए तो सर रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि वो यहां रहने नहीं आया था, आपको अपने साथ लेकर जाने आया था। हालेलुया, प्रेज़ द गॉड। क्योंकि इस दुनिया में आपका कुछ भी आपका अपना नहीं है, आपका सब कुछ आसमान पर है।
जिसके लिए आपका बादशाह आपके पास आया है। आज लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए। आज बहुत सारे काम ते गए होना, दिहाड़ी ला ही आइए, जिन्हें देना है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ 4 ਰੁਪਏ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। क्या है? आज का दिन तो माफ कर देते, आज का दिन तो खुदा को देते। फिर ऐसे लोग जो हैं किससे प्यार कर रहे हैं? दुनिया की दौलत से। उन्हें उस बादशाह की फिक्र नहीं है जो उन्हें मिलने आया। यीशु ने यूहन्ना मुकाशवे किताब में क्या लिखा है? देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा दो, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ क्या करूंगा? खाना। ये खुदा एक्चुअली आपके साथ रहना चाहता है और हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। हमारे पास दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है, घंटों घंटे हम दुनिया के साथ वक्त गुजार सकते हैं। अब इस बादशाह की हुकूमत भी जो है वो अजीब है, इसकी हुक्मरानी अजीब है। कैसी है? ये मोहब्बत से भरा हुआ है, ये सलामती से भरा हुआ है, और ये कुर्बानी देने वाला बादशाह है, ये बर्दाश्त करने वाला बादशाह है। और ये बादशाह जो है आजिज़ी का बादशाह है। इसकी हुक्मरानी देख लें। आज किस तरह के हमें हुक्मरान मिल रहे हैं? क्योंकि वो इस दुनिया के बादशाह हैं। ये वो बादशाह है जो रहम से भरा हुआ बादशाह है। ये वो बादशाह जिसके पास माफी है। ये वो बादशाह जो ये फरमाता है कि दुश्मनों को क्या करो? माफ करो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। क्या ये बादशाह आपके अंदर है? मैं आज देखता हूं कि लोगों के अंदर वो चीजें नहीं है। नफरत से, हसद से, गुस्से से, अनाक से भरे हुए हैं, और वो कहते हैं यीशु मेरा बादशाह है। वो नहीं कह सकते। जब यीशु आता है तो आपकी हर चीज बदल जाती है, आपका एटीट्यूड बदलता है, आपका रहना सहना बदल जाता है, क्योंकि आपके अंदर कौन आया है? बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। आज सब लोग जो है इस त्यौहार को मना रहे हैं। अब देखते हैं, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा। कैसे काट डालूंगा? अमन के साथ, सलामती के साथ, और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुद्दा देगा। हालेलुया, प्रेज़ द गॉड। कौमों को, किनको? कौमों को। लफ्ज जो मुद्दा इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है खुशी की खबर, अच्छी खबर, अमन और सलामती की खबर वो लेकर आया है। हालेलुया। किसका बादशाह? किसका बादशाह? हमारा आपका बादशाह। बादशाह। किसका बादशाह? हमारा बादशाह। सब बोले किसका बादशाह? हमारा। मेरा बादशाह। सब बोले मेरा बादशाह। आप यीशु को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपका जो अंदाज है वो इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से आपके बादशाह का है। पौलुस रसूल ने बयान किया, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये कलाम लिखने का मकसद क्या था? आप उन हस्ती को देखें, वो भी इंसान थे। अब पौलुस रसूल का आप जब देखते हैं, उसकी पहली जिंदगी और दूसरी जिंदगी में आप देखें, यानी पहली जिंदगी, पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी। पहली जिंदगी उसकी क्या थी? कि वो जालिम शख्स था, वो खुदा के लोगों को मारने वाला शख्स था। लेकिन जब यीशु उसकी जिंदगी में आया तो फिर क्या हुआ? किसी को पता फिर क्या हुआ? फिर वो मार खाने वाला बन गया। जब तक आप मार नहीं खाएंगे आप उसके काम नहीं कर सकते, आप बदला लेने वाले नहीं बन सकते। आज लोग मुन कहते जी भाई साहब दुनिया चले ने बदला तो फिर लिया ही जाता है। मैं जब सुलह की बात करता हूँ तो कई तो इंज कहते भाई साहब पर जाओ तो मजे चकाने। क्या आप मजे सिखाने के लिए आए कि मजे देने के लिए आए? माफी तो है ही नहीं, तो फिर कहना जी मेरा ही यीशु बादशाह। ना कहें, ये झूठ बात है। खुदा क्या कहता है? मेरा नाम बेफायदा ना लो।
ये बेफायदा नाम लेते हैं जब आपके अंदर कुदरतें भरी हुई हैं, माफ़ी आप दे नहीं सकते। तो ये बादशाह कैसा है, इसकी बादशाह कैसी है, ये माफ़ करने के लिए आया है, ये माफ़ी का पैगाम लेकर आया है, ये मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है। इसलिए उसने कहा मैं जंगी कमान जब वो तोड़ डाली जाएगी, ऐसे हालात बदल दिए जाएंगे जो एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गालिब आना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, आपका खुदा कौन सा मुद्दा लेकर आया है? वो कौमों को सुलह का मुद्दा देने के लिए आया है, वो सलामती का मुद्दा लेकर आया है, वो मोहब्बत का, भाईचारे का जो है वो मुद्दा लेकर आया है। आज आप देखें कि आपके अंदर क्या वो बातें हैं जिसकी आपको तलाश है। ख़ानदानी मसाइल बहुत सारे चल रहे हैं। मैं आपको खुदा के घर में ये बताता हूँ, मैं खादम सारे दा, मैं को वंडिया नहीं है औदाद ऐदाद। कुछ लोगों के ख़ानदानी मसाइल है, वो अपनी ख़ानदान तक ही महदूद रखें, चर्च में ना लेकर आए। ये खुदा का घर इतने आके जब भी तुसी अंदर वही कड़वाहट रखनी है तो क्या फ़ायदा चर्च में आने का? क्यों नहीं आप माफ़ करते? माफ़ करें ताकि तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा, रहम करें ताकि तुम पर भी रहम किया जाएगा। बहुत सारे घरानों में टूट फूट हो चुकी हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको मिलाया जाए, आपस में सुलह की नवीद लेकर जाएं। मुद्दा का मतलब यह भी सुलह की नवीद लेकर जाना, खुशखबरी की नवीद लेकर जाना। आए उन लोगों को मिलाएं, क्योंकि आपका खुदा मिलाने के लिए है, वो सुलह की खबर लेकर आया है। अगर आज आपके अंदर वो नहीं है तो इसका मतलब है आपके अंदर यीशु नहीं है। आपको कैसे होना चाहिए? एक मसीही किरदार, एक मेयारी ज़िंदगी बसर करें, हलीमी और फरोतनी के साथ खुदा के नाम को जलाल दें। खाली सिर्फ डालियाँ डोलियाँ चमका चमकू के ना चले जाओ। रवायती चीज़ें नहीं हमने करनी, हमने अमली काम करना है। अभी बेटे ने बताया था कि ये डालियों का अभी जो हमें यूहन्ना की जेल में जिक्र पड़ा है, ये भी फतह का निशान है। डाली ये जो है ये कभी सूखता नहीं है पौधा, ये 12 महीने जो है वो हरा ही रहता है। तशबीह दी गई आपको कि आपको भी इस तरह का किरदार अदा करना है, इस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए। आपको दूसरों को कुछ देना है, यीशु देने के लिए है, लेने के लिए नहीं आया। और देता वही है जिसके पास कुछ होता है। इसलिए आज आपको इन सारी बातों से भरना है। पहली बात क्या है? आपके पास सच्चाई होनी चाहिए। दूसरी बात है आपके अंदर स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस आपके अंदर आज सी एक सारी की रूह होनी चाहिए। आपके अंदर स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस होनी चाहिए। आपके अंदर माफ़ी की रूह नहीं है तो आप खुदा के लोग नहीं हैं, आप किसी और के लोग हैं। जो माफ़ नहीं करता वो कौन है? शैतान है। शैतान कभी किसी को माफ़ नहीं करता, लेकिन खुदा माफ़ करने वाला खुदा है। हालेलुया। खुदा क्या है? करके देखना कि